हंगामा बरपा है और दो मसले जोर शोर से उठे। एक बार फिर से महू का मसला सदन में उठाया गया, जमकर उस पर हंगामा भी हुआ, सवाल जवाब भी हुए। दूसरा, पेपर लीक मामले को लेकर भी विपक्ष ने सवाल लागे हैं, यहां तक कि शिक्षा मंत्री का, स्कूली शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक विपक्ष ने मांग लिया है। आपको बता दें कि महू मामले पर कमलनाथ ने कहा कि पीड़ित परिवार पर ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। कई और आरोप भी लगाए हैं विपक्ष ने। जवाब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दिया कि पीएम रिपोर्ट आएगी तभी पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। और इस बीच कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए। विजयलक्ष्मी साधो भी के आंसू भी निकल आए और मामले की अब सीबीआई जांच की मांग विपक्ष कर रहा है। इनका इंसाफ है भारतीय जनता पार्टी का कि जिन्होंने शिकायत की, जिनके परिवार की बेटी की हत्या हुई या सुसाइड हुआ, उनके ऊपर एफआईआर, ये इनका इंसाफ है। पूरा प्रदेश देख रहा है कि बीजेपी की क्या कानून व्यवस्था है, कैसे दबाने और छिपाने का काम कर रही है। घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं। हमेशा कांग्रेस का ये स्वभाव रहा है। सर तो क्या सच में पुलिस ने लेट लतीफी की मामला दर्ज करने में? वो दतिया जा रहे हैं, स्वागत है, लेकिन बताएं कि उनकी पार्टी ने विरोध विकास के दतिया का किया तो उसमें वो अपनी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के साथ है क्या? उनके टाइम में दतिया में क्या विकास हुआ बताएं। वो बताएं दतिया में मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने खोला तो उनने क्यों नहीं खोला? लड़के के घर भी होके आई, लड़का मऊ तहसील का था जिसकी पुलिस गोली से मृत्यु हुई है। लड़की मेरे क्षेत्र की थी, उनके परिवार के साथ रही। बहुत आक्रोश है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ आप भाई लोगों को बताना पड़ रहा है कि सरकार घमंड और अहंकार में इतनी चोर है कि एक गरीब आदिवासी बच्ची का चरित्र हनन कर रहे हैं। उसके परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज करी, जो न्याय मांग रहा है उसके ऊपर अन्याय किया जा रहा है। जो पीड़ित है, पीड़ितों को अपराधी बना रही है और ओरिजिनल जो अपराधी है उनको राजनीतिक संरक्षण दे रही है। और 7 घंटे 8 घंटे तक एफआईआर नहीं ली गई। जो हमारी आदिवासी युवती के साथ में जो अत्याचार हुआ है, जो घटना जो घटी है, किसी से छिपी नहीं है। आज पूरे प्रदेश में आदिवासियों में जबरदस्त आक्रोश है। ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब उसकी हालत ऐसी है कि जब एक होनहार लड़की थी, कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी घटना को करंट से बता रहे हैं, तो ये पूरा केस के ऊपर लिपापोती कर रहे हैं। इसलिए हम सीबीआई से मांग कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआई से जांच करने के आदेश करे, पर नहीं, वो कमेटी बना दी, वो मिले जुले जाके उसको लिपापोती करके आके विधानसभा में बता देंगे। तो सदन में आज फिर हंगामा हुआ। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, महू मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है, मजिस्ट्रियल जांच के पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं, अब सीबीआई की मांग भी हो रही है। दूसरी बात, अब सियासत में भावुकता का पुट भी हो गया। देखिए, बिल्कुल प्रशांत, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से आज जब सदन शुरू हुआ 11 बजे तो प्रश्नकाल शुरू होना था, लेकिन प्रश्नकाल के पहले ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और इस पूरे मामले पर चर्चा की बात कही, जिस पर लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ये बताया कि अभी जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई है उसके अनुसार युवती की मौत करंट लगने से हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है, उनके साथ न्याय किया जाएगा, अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेसी उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उन्होंने कहा कि युवती की हत्या हुई है और ऐसे में सदन में भारी हंगामा हुआ और 1 घंटे के लिए सदन को रोक दिया गया। 12 बजे जब दोबारा सदन शुरू हुआ तो दोबारा से भी इसी बात को लेकर जो है गहमा-गहमी हुई, जोरदार हंगामा हुआ और उसके बाद जो आदिवासी विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया और खुद विजयलक्ष्मी साधो जो है रोते हुए सदन से बाहर निकली। जब वो मीडिया से बात
कर रही थी, उस दौरान भी वह रोती रही और कह रही थी कि आदिवासियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। जो युवती है उसके परिवार से उनकी मुलाकात हुई है, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, उसकी हत्या की गई है, उसके जो शरीर है उस पर चोटों के निशान थे। उसके बावजूद भी पुलिस जो है इस मामले में लीपापोती करने का काम कर रही है। 8 से 9 घंटे युवती की डेड बॉडी लेकर परिजन थाने पर बैठे रहे, तब एफआईआर नहीं हुई थी। तो ये तमाम जो आरोप हैं वो कांग्रेस की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं और यही कारण है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो पीड़ित परिवार उसको 1 करोड़ मुआवजे की बात भी कांग्रेस कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से गृह मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, एक एक तथ्य को जांचा जा रहा है। अभी पूरी जब पीएम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये खुलासा हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये देखने में आ रहा है कि हंगामा हो रहा है। और जिस तरीके से कल कांग्रेस की एक दल जो है वो पीड़ित परिवार के पास गया था, उनसे मिला और एक रिपोर्ट भी लेकर आया है और वो रिपोर्ट भी सदन में रखने की बात जो है वो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कही है। जी बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, सियासत के लिहाज से अगर हम बात करें तो अभी कम से कम ये मामला थमने वाला नहीं है। मामला चुनावी साल भी है, आदिवासी वोटों का भी है। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से जब कांग्रेस आरोप लगा रही थी तो मध्य प्रदेश सरकार के जो गृह मंत्री उन्होंने सदन में साफ तौर पर कहा कि आदिवासी हितैषी होने का कांग्रेस जो है वो ढोंग कर रही है। उनके सरकार में भी जब इस तरह के घटनाक्रम हुए तब उन्होंने क्या किया, इस बात के जवाब भी कमलनाथ को देना चाहिए। तो भले ही इसमें कांग्रेस जो है वो लगातार हमलावर है, तमाम तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस के जो आरोप है उस पर बीजेपी भी पलटवार कर रही है और कांग्रेस के जो 15 महीने की सरकार में जो आदिवासियों पर अत्याचार हुए थे उसका वो हवाला दे रहे हैं। उसके पहले जो अत्याचार होते रहे कांग्रेस समय में उस बात का हवाला दे रहे हैं। तो फिलहाल जो है चूंकि इस वर्ष चुनाव भी है और आदिवासी वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है और ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार सियासत कर रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी तमाम जो मंत्री हैं या जो विधायक हैं वो अपना पक्ष भी रख रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस मामले में सियासत जो है वो थमती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल अभी सियासत थमती नजर नहीं आ रही इस मामले में और आने वाले वक्त में हो सकता है कि और जमकर वार पलटवार हो। शुक्रिया शैलेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, मुंबई में बागेश्वर